दुनिया में ना एक्चुअली दो तरह के लोग हैं। पहले जो इस तरीके की वीडियो देखते हैं और दूसरे वो जो झूठ बोलते हैं कि वो इस तरीके की वीडियो नहीं देखते हैं। लेकिन तुम जो ये 15-20 मिनट की वीडियो देखते हो उसके पीछे जो एक्चुअली में रियलिटी चल रही होती है उसे जानकर तुम चौंक जाओगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्लैकमेलिंग, स्कैम, ट्रॉमा, मेंटल प्रेशर, बस यही चल रहा होता है। एंड इसलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो हर सेकंड $3000 कमाती है, लेकिन परफॉर्मर को मिलता है बस मेंटल ट्रॉमा। बॉलीवुड से 20 गुना ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री, लेकिन अंधेरा उससे 200 गुना ज्यादा। But of course your family had no clue as to what you were doing. No, and they disowned me when they did. पूरा बॉलीवुड ना हर साल $3 बिलियन का बिजनेस करता है वर्ल्ड वाइड, लेकिन ये पवित्र इंडस्ट्री हर साल 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, पूरे $100 बिलियन का बिजनेस करती है हर साल। लिटरली 20-30 गुना ज्यादा, मतलब बहुत पैसा कमाती है। बहुत पैसा है अपने पास। इवन अगर हम पूरा इंडियन सिनेमा, टीवी और ये जो सारे इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, अगर उन सबको मिला भी दे तो ये वर्ल्ड वाइड $30 बिलियन का बिजनेस करती है। पवित्र इंडस्ट्री से अभी भी 1/3, और ये इंडस्ट्री एक्चुअली हर साल 5 to 7% से ग्रो कर रही है। लेकिन ये चौंकने की बात नहीं है। चौंकने की बात तो ये कि यार ये जो इतने सारे इनके वेबसाइट्स है, उन सभी वेबसाइट का मालिक एक है। सारे के सारे भाई एक ही पेरेंट कंपनी के अंदर आते हैं जिसका नाम है माइंड गीक। और इस माइंड गीक कंपनी का आधे से ज्यादा शेयर एक ही बंदा होल्ड करता है। नाम क्या है भाई इसका? बर्न्ड बैगमेयर। ये हेल्दी से दिखने वाला इंसान है, लिटरली आधी दुनिया का मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ खराब करके रखा है 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो दिखाकर। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। और जिस 15-20 मिनट की वीडियो को तुम देखते हो ना, उसकी शूटिंग में एक्चुअली पूरा दिन निकल जाता है, और कई बार तो 2-3 दिन भी। Why दादा why? हाँ, क्योंकि कई सारे सेगमेंट में रिकॉर्ड होता है, कई सारे रीटेक होते हैं, बार बार कैमरा और लाइट को एडजस्ट करना पड़ता है। इल्यूजन क्रिएट किया जाता है भाई कि बहुत कुछ हो रहा है, जबकि एक्चुअल रियलिटी में ज्यादा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली में भाई बस पागल बनाया जाता है। और ये सब हो रहा होता है एक कमरे के अंदर में, जहाँ पर पूरा प्रोडक्शन का स्टाफ होता है। देखो डायरेक्टर होता है, हमारे 2 कैमरा होते हैं, 2 कैमरामैन, एक फोकस वाला, 3 अच्छा डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर का असिस्टेंट, 5। वो जो तुम 15-20 मिनट की वीडियो देखते हो ना, वो एक्चुअली एडिटेड वर्जन होता है 8-10 घंटे की शूटिंग का। ओ सॉरी, फेक शूटिंग का। तो लोगों को सबसे पहले ये मानना है भाई कि ये चीटिंग है, पूरा कुछ रियल नहीं हो रहा है। लिटरली इन फिल्मों का डायरेक्टर भी कहता है भाई कि हम तो उस तरीके की वीडियो नहीं बना रहे, हम तो इरोटिक बना रहे हैं। देश में जितना अलाउ है हम उतना ही कर रहे हैं। अब क्योंकि एक्टर और एक्ट्रेसेस को पूरा दिन परफॉर्म करना पड़ता है, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, और एज रियल एज पॉसिबल दिखाना पड़ता है, इसलिए उन्हें दिए जाते हैं ड्रग। यस, मेजोरिटी जो तुम ये सीन देखते हो वो एक्चुअली नशे में किया जाता है, ताकि लॉन्ग टाइम तक शूटिंग हो सके और परफॉर्मर डायरेक्टर की बात इजीली माने। 1953 में पहली बार मैगजीन के फॉर्म में ये पवित्र कंटेंट बिकना शुरू हुआ था, और उस मैगजीन का नाम था प्ले बॉय। 50,000 कॉपीज बिकी थी भाई उस टाइम। लिटरली लोग ठरकी हो गए थे। अब क्योंकि लोगों के ठरक के समुद्र में सुनामी आ गई थी, इसलिए कंपनी वाले अपॉर्चुनिटी देखकर पहले वीसीआर एंड उसके बाद में डीवीडी के फॉर्म में ये पवित्र कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। एंड उस टाइम भी बस एक ही कंपनी इन सब चीजों को सेल कर रही थी, विविड। लिटरली 1980 का ऐसा टाइम था जहां पर वीसीआर में या तो शादी की वीडियो मिलती थी, या फिर तुमने बचपन में पक्का गेम पार्लर में सिक्का डालकर गेम खेला होगा। 1980 में ना भाई ऐसी एक्चुअली कई सारे बूथ बने थे जहां पर तुम जाओ, सिक्का डालो और पवित्र कंटेंट देखो। बवाल चीज है बे। बट जैसे इंटरनेट इवॉल्व हुआ और यूट्यूब आया, भाई लिटरली इन सब वेबसाइट का भी जन्म हो गया। उस टाइम ना इनकी 2 तरह की वेबसाइट होती थी, एक पे टू वॉच वाली जहां पर तुम पे करो और कंटेंट देखो, और एक ट्यूब साइट जहां पर फ्री में कंटेंट दिखता था जस्ट लाइक यूट्यूब। इसलिए आज भी तुम्हें बहुत सारे पवित्र वेबसाइट के नाम में ट्यूब दिखेगा। ये गड़बड़ है बाबा। और ना भाई ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लड़कियां लड़कों से ज्यादा पैसे कमाती है। एंड रीजन ऑब्वियस है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे समझो, 90% पैसे जो इन कंटेंट से जनरेट होते हैं वो तो एक्चुअली में सूट बूट वाले चाचा ले जाते हैं, जो कैमरे के पीछे बैठकर बात करते हैं भाई कि हम तो आर्ट बना रहे हैं। आर्ट है आर्ट। अरे चाचा, अगर ये आर्ट है ना तो पिकासो भी इसको देखकर शर्मा जाएगा। शर्म आ रही है। एक्ट्रेस को तो भाई बस बचा कुचा चंदा मिलता है, और वो भी डिपेंड करता है भाई कि किस प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बन रहा है। प्लेटफॉर्म बड़ा होगा तो पैसे ज्यादा, प्लेटफॉर्म छोटा होगा तो पैसे कम। और मेल एक्टर को क्या मिलता है भाई उसकी हम बात ना ही करें तो ही अच्छा है। इन फिल्मों के डायरेक्टर का भी एक्चुअली यही कहना है कि भाई तुम पैसे के लिए तो मत आओ। कोई अगर पैसे के लिए आ रहा है तो ना आए। लड़कों को तो भाई लगता है कि यार क्या लाइफ है, पैसे भी मिल रहे हैं, एंजॉयमेंट भी हो रहा। ग्राउंड रियलिटी अलग है, पैसा तो कुछ मिलेगा नहीं, जिंदगी भर के लिए बदनाम हो जाओगे वो अलग, और एंजॉयमेंट
ये देखो। देखो मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे लोग सिर्फ शौक से आते हैं, उनको लगता है ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ये वो है, आएंगे वो हाथ पर कांपने लगते हैं उनके कि वो आते हैं कर नहीं पाते हैं, कितने तो सॉरी बोल के भी चले गए। अब जब डायरेक्टर फाइनल वीडियो बनाकर रेडी कर देता है तो भाई ये वीडियो जाती है साइट पर। कुछ साइट एड से कमाते हैं तो भाई कुछ सब्सक्रिप्शन से, और कुछ का तो भाई प्रीमियम मॉडल चलता है कि अगर तुम्हें इतना देखना है तो भाई फ्री में देखो, और अगर इससे ज्यादा देखना है तो भाई पैसे देने पड़ेंगे। हमको पैसा चाहिए। इन वेबसाइट पे तुम्हें डेटिंग ऐप, हुकअप वेबसाइट, क्रिप्टो, VPN, गेमिंग या फिर पिल्स के ऐड मिलेंगे कि भाई खाओ और पावर पाओ। ओह ये और पहले तो जोमेटो भी इन वेबसाइट पे ऐड चलाता था। लिटरली इनके एड्स देखो, आई वॉन्ट टू बी इनसाइड यू, अच्छा swallow the whole 6 inches, 65 is greater than 69। अब लोग कहेंगे भाई ऐड गलत है। ऐड गलत नहीं है, टाइमिंग सही है। देखो जोमेटो से ऑर्डर कौन करता है? जिनके पास मोबाइल है, ज्यादातर नाइट में, घर में अकेले हो, ना खाना बनाने वाला, लेकिन सिचुएशन कंफर्टेबल हो। और इसी सेम कंडीशन में लोग उन पवित्र वेबसाइट्स पे जाते हैं। बट ये पवित्र वेबसाइट ऐड के उतने पैसे देते नहीं है जितना यूट्यूब या फिर गूगल देता है। देखो रफली ऑन ग्लोबल एवरेज यूट्यूब पर 1000 व्यूज का $2 से $6 देता है, लेकिन इन वेबसाइट पर जो ऐड आते हैं उनका क्रिएटर को 50 से 60 सेंट मिलता है बस। और ये ग्लोबल एवरेज है, इंडिया में इससे और कम और अमेरिका में इससे ज्यादा। ये भेदभाव क्यों? कह सकते हैं यार कि इंडिया में पर 1000 व्यूज का 10-12 रुपए मिलता होगा, क्योंकि यार कोई भी रेपुटेटेड ब्रांड इन वेबसाइट्स पे ऐड नहीं चलाता। लेकिन यार ये वेबसाइट काफी सारे हैं और सभी वेबसाइट में एक्चुअली सेम ही कंटेंट डाला जाता है, इसीलिए कम पैसे मिलने के बावजूद भी ये काफी अच्छा अर्न कर लेते हैं। 2024 में इंडिया की मोस्ट विजिटेड वेबसाइट में चौथे नंबर पर Zamster.desi था एंड 8वें नंबर पर Zamster.com। लिटरली यार हम इंडियंस ठरकी तो है, और इंडिया में भी सबसे ज्यादा पवित्र कंटेंट दिल्ली में देखा जाता है। हवस का पुजारी है ये, हवस का पुजारी। और ये लोग भी $100 बिलियन तब कमा रहे जब इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पायरेसी होती है, वरना ये नंबर और भी ज्यादा होता। और इन कंटेंट के लिए एक्ट्रेस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस MNC जैसा नहीं होता। यहाँ पर HR रंगोली नहीं बनाती, पूरा करियर रंगीन कर देती है। सबने दिखाए जाते भाई कि तुम तो स्टार बनोगे। Oh, you're beautiful. Like, would you like to do some modeling? लेकिन बाद में पता चलता है यार कि स्टार तो बस कैमरे के फ्लैश में था, वरना जिंदगी में बस अंधेरा है। यहाँ पर क्विक मनी के चक्कर में लड़कियां वीडियो बना लेती है और उसके बाद वो वीडियो जिंदगी भर उनका चक्कर नहीं छोड़ता। और एक तो यार गंदी ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर तुम किसी भी काम से पैसे कमा लो तो भाई तुम किसी भी तरीके से उस काम को जस्टिफाई कर देते हो। नौरसा जो हमारी एक्टिंग का बेस है, जो हम सारे इमोशंस है, जो हम रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, तो ये सारे इमोशन है। तो इसमें भी लव इमोशन है, तो लव के पार्ट्स है। लव में एरोटिक आता है, अच्छा लस्ट भी आता है, तो वो भी उसी का पार्ट है। चुप करे मैनेजर। अब आई नो कुछ लोग कहेंगे कि भाई जो होता है उनके मर्जी से होता है, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ा ना की जाती है। बात तो सही है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उनसे वीडियो में कंसेंट लिया जाता है, लेकिन यहीं पर तो असली गेम शुरू होता है। क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया गया उसके बाद तो भाई प्रोडक्शन वाले उसे क्या क्या करवाते हैं तुम्हें कुछ आइडिया भी नहीं होगा। रगड़ कर काम करवाया जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट जॉब, जहां पर तुम्हारी इज्जत बस मैनेजर नहीं पूरी दुनिया उतारती है। 100 पेजेस के कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट्रेस की आत्मा तक प्रोडक्शन के नाम हो जाती है। I had a terrible contract. इवन जब सारी शूटिंग खत्म होती है तब भी भाई एक्ट्रेस से कंसर्न लिया जाता है वीडियो में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कोई गलत तो नहीं किया गया ना आपके साथ। अरे जनाब, अगर गलत किया भी गया होगा तो वो कैमरे के आगे बोलेगी थोड़े ना, उसे भी तो पैसे चाहिए, आगे काम चाहिए। हमें लगता है ना भाई कि इन एक्ट्रेस की लाइफ तो भाई बड़े मजे में होती है। रियलिटी चेक, इनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ऐसे क्लॉज होते हैं ना कि लगता है भाई कि जेलर ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। मैंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि 365 दिन का और 24 घंटे का था। 12 घंटे की शूट, थोड़े से पैसे और वीडियो सीधा इंटरनेट पर। भले ही उन्होंने एक्टिंग की हो, लेकिन लोगों के नजर में सब रियल में हुआ है। और अगर इंटरनेट पर ऐसी वीडियो एक बार चली गई तो भाई वो तुम्हारे एक्स के यादों की तरह पक्की हो जाती है। आगे चल के एक बार वीडियो डिलीट कराओगे, कल तुम्हें पता चलेगा कि यार किसी और पवित्र वेबसाइट पर वो वीडियो फिर से अपलोड हो गई। मियां खलीफा ने एक्चुअली बस 3 महीने काम किया था, जिसके उससे $12,000 मिले थे। आज के समय में तुम कह सकते हो यार कि 10 लाख रुपए, लेकिन 10 लाख रुपए में उसकी पूरी जिंदगी की प्राइवेसी नीलाम हो गई। It makes me feel like I lost all right to my privacy. और इंडिया में तो एक्ट्रेस को ना ज्यादा पैसे मिलते हैं और ना ज्यादा दिन की शूटिंग होती है। तो आप कितना दिन मंथली शूटिंग कर रहे हो तो आपको पता चलेगा 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। और इसीलिए इन लोगों को अपना घर चलाने के लिए ओनली फैंस जैसे अकाउंट पे आना पड़ता है और भी कई सारी चीजें करनी पड़ती है। यू नो व्हाट आई मीन। समझ गया?
और ये जो एक्ट्रेस होती है उनको ज्यादा समय तक काम भी नहीं मिलता, क्योंकि यार जनता को तो वैरायटी चाहिए ना, कि यार कुछ नया लाओ। मजा नहीं आ रहा है। और इस इंडस्ट्री में अगर एक बार घुस गए तो भाई बाहर आने का कोई ऑप्शन नहीं। सनी लियोनी, मिया खलीफा, इन सब ने पवित्र इंडस्ट्री कब की छोड़ दी, लेकिन आज भी तुम्हें इन सब की वीडियो इंटरनेट पर भरी पड़ी मिलेगी, वो भी वैरायटी के साथ। इन दोनों ने आज तक जितने भी पवित्र कंटेंट बनाया तो उन सब की राइट एक्चुअली खरीद रखी है। लेकिन वही बात, एक बार इंटरनेट पर वीडियो चली गई तो भाई तुम उसको वापस नहीं ला पाओगे। आज एक जगह से वीडियो डिलीट कराओगे तो भाई कल दूसरे जगह से वीडियो वापस अपलोड। मिया खलीफा ने बस 3 महीने काम किया, लेकिन उस 3 महीने के काम से उसकी पूरी 3 पुश्तें बदनाम होगी। इंडस्ट्री छोड़ सकते हो, इंटरनेट नहीं। इंटरनेट की सबसे बुरी बात पता क्या है, कि ये कभी नहीं भूलता। अगर किसी ने 10 साल पहले कोई गलती करी है तो भाई आज भी उसकी गलती 4K रेजोल्यूशन में अवेलेबल मिलेगी। एक्ट्रेस इंडस्ट्री छोड़ देती है, शादी कर लेती है, रिटायरमेंट ले लेती है, लेकिन उनका कंटेंट वो तो भाई अमर है। हर पवित्र वेबसाइट के सर्वर में वो ऐसे चिपके रहता है जैसे रिश्तेदार के ताने। तुम भले ही भूल जाओ, लेकिन इंटरनेट का एल्गोरिथम तुम्हें बार बार याद दिलाता रहेगा। और इंडिया में तो भाई साहब पवित्र इंडस्ट्री डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। मुंबई के बंगलों में हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं ये बोलकर इस तरह के कंटेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। गहना वशिष्ठ जैसी पवित्र एक्ट्रेस कहती है भाई कि हम तो आर्ट बना रहे हैं। आर्ट है आर्ट। और अभी तो इसने YouTube पर आकर पॉडकास्ट शुरू कर दिया, और इसका चैनल भाई इतना गंदगी से भरा है कि यार मेरे जैसा गंदा इंसान भी ना देखना चाहता है और ना दिखाना। और इंस्टाग्राम पर तो भाई ये फेमस होने का वेपन बन चुका है कि बस थोड़ा सा बोल्डनेस दिखाओ, फॉलोअर्स का तो भाई जे कर बन जाएगा। चाहे प्रोफेशन कोई भी हो, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर या फिर फिटनेस वाली, हर किसी की गाड़ी इसी गली से गुजर रही। सारे के सारे एक्सक्लूसिव वीडियो डालकर अपनी इज्जत बेचकर पैसे कमा रहे, और लिटरली ये लोग अपने 3rd ग्रेड वर्क को जस्टिफाई भी कर देते हैं। यह है अंकिता सिंह, जो कि अपने इंस्टाग्राम और ओनली फैन पर इरोटिक वीडियोस डालती है। मोहतरमा की बातें सुनो। और अगर मेरे को पता है कि एक चीज क्लिक कर गई तो कर गई, वो ही करूंगी। मैं इस पॉइंट में 26 साल की होकर स्ट्रगल क्यों करूं यार। अरे बिल्कुल, अगर बॉडी एक्सपोज करके पैसे मिल जाए तो भाई कोई रिस्पेक्टफुली वर्क क्यों ही करेगा। पूरा मर्द जात अपने हार्ड अर्न मनी को इन ओनली फैंस और इंस्टाग्राम क्रिएटर को दे रहा है, वो भी बहुत ज्यादा। इतना होता है चैट करने के, अगर अंकिता के साथ चैट करनी है तो 5 या 10 मिनट का होगा 20 या 15,000। वीडियो कॉल का 30+ ही रहता है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 2019 में यूके में एक सर्वे हुआ था जहां पर 20% फीमेल कहती है कि यार उनके साथ हसीन लम्हों के दौरान स्लैपिंग और अनवांटेड चोकिंग की गई। मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब तो यार पवित्र कंटेंट देख के आए थे, वहां पर तो भाई ये सब चलता है ना। लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बना हुआ है कि यार जो चीजें पवित्र कंटेंट में होती है उसे रियल में भी किया जा सकता है। और गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर रही, मैं बताता हूँ। देखो, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसे बैन कर रखा है। गवर्नमेंट करती क्या कि अलग अलग डोमेन जहां पर इन तरह की कंटेंट डाली जाती है उसे ISPs को देती है, जैसे कि तुम्हारा मोबाइल डेटा जो तुम्हें प्रोवाइड करता है जियो और एयरटेल, या फिर तुम्हारे वाईफाई वाला ISP, और वो लोग इन वेबसाइट्स को बैन कर देता है। लेकिन जब तक बैन रहता है लोग VPN लगा के देखते हैं, क्योंकि यार इंडिया में बैन है ना, किसी और कंट्री में तो नहीं। और फिर 3-4 दिन में ये सारे के सारे वेबसाइट सेम कंटेंट के साथ अपना डोमेन चेंज करके वापस आ जाते हैं। बैन तो छोड़ो भाई, ये वेबसाइट UPI तक से पेमेंट एक्सेप्ट करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब देखो, अगर गवर्नमेंट चाहे तो भाई हाथ धोकर पीछे पड़ के इन सारी की सारी वेबसाइट को बंद कर सकती है, लेकिन क्यों ही करे? क्योंकि भैया ना ये वोट का मुद्दा है और ना ही कोई स्कैम जहां पर लोगों को फंसाया जाए। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन कर रखा है, लेकिन तुम अनऑफिशियली जैसे देखना है देखो, इट्स योर चॉइस, दे डोंट केयर। और तुम्हें क्या लगता है ज्यादातर ये देवर भाभी, सास दामाद, ससुर और बहू, इन तरह के कंटेंट ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यार लोगों को क्रॉस रिलेशन के साथ देखना पसंद है। क्योंकि भाई नॉर्मल तो होता है भाई, हम सबको पता है, हमें ट्विस्ट दिखाओ। लेकिन इन पवित्र कंटेंट को देखना एक ऐसी गंदी एडिक्शन है भाई, जिसके वजह से लाखों करोड़ों लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। ये एडिक्शन भाई इतनी गंदी और घटिया है कि यार ये तुम्हारा मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल तीनों सिचुएशन को खराब करती है। कुछ कपल तो भाई खुद से ऐसे वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके रखते हैं कि भाई हम फ्यूचर में देखेंगे, मजा आएगा, और उनके साथ कांड हो जाता है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तुम जाके जरूर देखो ये वाली। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।